हाय स्टूडेंट्स, आज हम अपनी सी प्लस प्लस प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 3 कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना और उसमें कैसे वैल्यू स्टोर करवाई जाती है वो देखा था। अब आज हम देखेंगे कि किस तरह यूज़र से एक वैल्यू लेके हम अपने वेरिएबल में सेव करवा सकते हैं और उसको देन कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाना हो वो करवा सकते हैं। सबसे पहले हम इसको रिमूव करते हैं। हम एक ए वेरिएबल को लिया। अब हम चाहते हैं कि इसको यूजर एंटर करें। सी आउट करते हैं हम कि एंटर अ नंबर। ठीक है, हमने अपने यूजर को बोला कि हमें, बाकी ये एंड लाइन कुछ नहीं है, ये जस्ट हमारी लाइन को ब्रेक कर देता है और जो भी नेक्स्ट इनपुट लेनी हो या आउटपुट शो करवाना हो वो नेक्स्ट लाइन में करवाता है। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं सी इन करते हैं अपने ए वेरिएबल को। अब ये इंसर्शन ऑपरेटर्स होते हैं। अब ये जो ऑपरेटर है ये सी आउट के लिए यूज होता है, स्पेसिफिक के लिए, एंड लाइन के लिए यूज होता है। सी इन के लिए हमारे पास जो इंसर्शन ऑपरेटर है वो ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, अपने ए वेरिएबल को हमने बोला कि सी इन करवाओ, हमारे पास जो भी वो सी इन करेगा हमारा यूजर वो ए वेरिएबल में स्टोर कर दो। ए हमारा किस टाइप का है, इंट टाइप का है। और नेक्स्ट अब हम क्या कहते हैं कि उसको शो करवा दो ए। तो हम इसको रन करते हैं। जैसे ही हम रन करेंगे सबसे पहले क्या होगा, हमारा एक ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, हमें एक कंसोल पे लाइन शो होगी कि इंटर आर नंबर। देन क्या होगा कि वो हमसे एक नंबर रिक्वायर्ड करेगा, इंटर करवा रहा होगा हमारे से एक नंबर, और वो जैसे ही हम वो नंबर एंटर करेंगे वो ए वेरिएबल में स्टोर कर देगा। नेक्स्ट क्या होगा कि वो हम वेरिएबल को शो करवा देंगे अपने सी लाइन। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब उसने हमें ये शो करवा दिया एंटर अ नंबर। अब वो इस लाइन में हमारा कंपाइलर है। अभी हम नंबर एंटर करेंगे तो वो ये वाला लाइन को रन करके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। जैसे ही अब हम यहाँ पे एंटर करते हैं 10, तो ये नेक्स्ट 10 को प्रिंट करेगा और ये शो करवा देगा। अब ये 10 इसने 2 दफा प्रिंट किया है तो आपको समझ नहीं आई होगी कि नंबर कौन सा है और वो कौन सा है। तो हम क्या करते हैं कि इधर एक और सी आउट करवाते हैं, यूर इनपुट नंबर इज, हम इसको एंड लाइन कर देते हैं ताकि हमारा नंबर नेक्स्ट लाइन में शो हो। अब इसको दोबारा रन करते हैं। अब मैंने 10 एंटर किया, वो कह रहा है एंटर नंबर, मैंने 10 नंबर एंटर किया। उसने बोला कि यूर इनपुट नंबर इज 10। अब वो उसने ये वाला नंबर प्रिंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम एक और बेसिक कैलकुलेटर जैसे बनाते हैं ना, उसकी तरफ जा रहे हैं, वो बना के देखते हैं। हम कोई भी 2 नंबर लेते हैं और उनसे उन पे मैथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। लेट्स सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया और दूसरा ले लिया बी। अब हम क्या करते हैं, इंटर नंबर, यहाँ पे जैसे ए नंबर इंटर करवाया, इंटर वैल्यू ऑफ ए, इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ तक प्रोग्राम लिखा हुआ है, सी आउट करवाते हैं, इंटर वैल्यू ऑफ बी, एंडलाइन सी इन करवा लेते हैं बी को। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इनको हम सबको इनका सम भी शो करवा देते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन भी शो करवाते हैं, इनकी डिवीजन भी शो करवा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 4 वेरिएबल्स हमें और लेने पड़ेंगे। किस लिए कि हमें उनमें स्टोर करवाना पड़ेगा सम, और अगर नहीं भी करवाना चाहते तो डायरेक्ट भी वो परफॉर्म हो जाएंगे, जैसे कि हम इधर डायरेक्ट ही कर रहे थे। सी आउट करते हैं, हम क्या करते हैं जी, द सम ऑफ ए प्लस ए एंड बी इज, तो हम ये इधर से स्पेस दे देते हैं ताकि हमारी नेक्स्ट वो उसी लाइन में शो हो आउटपुट। गॉट इट। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सी आउट करवा देते हैं, सी आउट करवाते हैं हम ए प्लस बी को। अब नेक्स्ट हमारे पास ये कौन सा है, एडिशन का हमारे पास
इसमें कमेंट ऐसे होगा, एडिशन। अब जब हम ये डबल बार लगाएंगे तो ये लाइन कंपाइल नहीं होगी, ये जस्ट यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए होगी। यूजर को जब प्रोग्राम ज्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर उसको समझना पड़ता है कि किस लाइन का क्या मतलब है, किस लाइन का क्या मतलब है। तो हम यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको कमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये सिंगल लाइन भी होता है, मल्टीपल लाइन भी होता है, तो इसको नेक्स्ट हम कवर करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जैसे ये एडिशन का किया है, सब्ट्रैक्शन का कर लेते हैं। सी आउट the difference of A and B is, सी आउट कर देते हैं हम A माइनस B को, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास एक आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, सी आउट करते हैं दी मल्टीप्लिकेशन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ A एंड B इज, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें क्या करवाते हैं, सी आउट को A मल्टीप्लाई बाय B, और लास्ट हमारा रह गया डिफरेंस का, सॉरी डिवीजन का। स्पेलिंग शायद थोड़े से हो गए हैं तो उसको देख लीजिएगा। डिफरेंस डिवीजन ऑफ A ओवर B इज सी आउट। अच्छा, अब ये थोड़ा सा प्रोग्राम बड़ा हो गया तो इसको मैं शुरू से आपको समझाता हूँ कि ये क्या हो रहा है। हमने दो वेरिएबल लिए ए और बी। हमने अब यूजर को क्या बोला, सबसे पहले हमारी CLI में शो होगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए, और देन हमारे पास हमें कहेगा कि एक नंबर को एंटर करो। अब हम CLI में जैसे ही एक नंबर को एंटर करेंगे उसके बाद हमें शो होगा एंटर द वैल्यू ऑफ बी। तो वो उसके बाद वो शो करवाने के बाद वो हमें कहेगा कि बी की वैल्यू एंटर करो। ये लाइन करने के बाद वो हमें शो करवा देगा कि इस लाइन पे आएगा। ये अब कमेंट है, इसको वो रीड आउट नहीं करेगा, इसको कंपाइल नहीं करेगा, ये जस्ट यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। अब उसके बाद क्या होता है कि वो सी आउट करवाएगा द सम ऑफ ए एंड बी इज। अब इन पे ए प्लस बी का जो भी सम बनेगा वो सी आउट करवा देगा। उसके बाद क्या करवाएगा, इस लाइन पे आएगा द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज, और इन दोनों का डिफरेंस करवा देगा। उसके बाद क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करवा देगा और डिवीजन करवा देगा। और अब इसको हम रन करके देखते हैं। हमने कहीं पे सेमीकोलन मिस कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे किया है, आई थिंक यहाँ पे किया है। ये सेमीकोलन हमें हर जब भी जैसे ही लाइन एंड हो रही हो लगाना जरूरी होता है, अदरवाइज हमारे एरर आता है। तो इसको दोबारा रन करते हैं। अब इसने फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट किया, एंटर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। अब हमें ए वेरिएबल का ये एक वैल्यू मांग रहा है कि हमें एक नंबर एंटर करो जो कि वो इस ए वेरिएबल में स्टोर करवाएगा। तो हम लेट्स सपोज 20 को एंटर कर देते हैं। अब वो कह रहा है, अब इसने इस लाइन को प्रिंट किया, शो करवाया एंटर द वैल्यू ऑफ बी। अब इस लाइन पे वो हमारा कंपाइलर स्टॉप हुआ हुआ है कि आप वैल्यू को एंटर करो और नेक्स्ट वो एग्जीक्यूशन कर सके। अब बी की वैल्यू हमें कह रहा है एंटर करो, हम बी की कोई वैल्यू एंटर कर देते हैं, लेट्स सपोज 10 कर देते हैं। तो अब वो बाकी लाइंस को एग्जीक्यूट कर देगा। अब उसने क्या किया, उसने बोला थी सम ऑफ ए एंड बी इज 30। अब सॉरी वो हमने एंड लाइन नहीं किया इनको, तो जिसकी वजह से वो उसने सबको मिक्स कर दिया। इधर हम एंड लाइन यूज कर देते हैं, एंड लाइन की फंक्शनैलिटी आपको पता है, एंड लाइन एंड लाइन, और लास्ट में एंड लाइन यूज करने की जरूरत नहीं, चलिए कर लेते हैं तभी एंड लाइन एंड लाइन। अब इसको दोबारा रन करते हैं।
बी को हमने 20 वैल्यू दी, ए को हमने 10 वैल्यू दी। अब ये देखें, अब उसने लाइन बाय लाइन को आउटपुट हमारी लाइन बाय लाइन प्रिंट करवाई। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अच्छा, अब उसने क्या किया, हमसे ए और बी की वैल्यू एंटर करवा ली। उसके बाद उसने कहा कि द सम ऑफ ए एंड बी इज, और वो उस वेरिएबल को प्रिंट कर दिया, ये वाले को, इधर वाले को, ये इस लाइन को प्रिंट उसने कर दिया। नेक्स्ट उसने बोला द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ये उसने प्रिंट किया, और इन दोनों को डिफरेंस करके जो रिजल्ट आया वो प्रिंट कर दिया 10। उसके बाद उसने मल्टीप्लिकेशन की और फिर डिवीजन की, फिर उसने जो डिवीजन करके जो फैक्टर आया उसको शो करवा दिया। तो ये बेसिक वैल्यूज थी। जैसे हम कोई दो नंबर्स लेते हैं कैलकुलेटर में और उनको देन ऐड कर लेते हैं और ऐड का बटन लगाया होता है, इसी तरह हम इसमें भी ले सकते हैं और कंप्लीट प्रोजेक्ट बना सकते हैं एक कैलकुलेटर की तरह यूजिंग C++, जिसमें हम क्या होगा कि यूजर से पूछेंगे कि दो नंबर बताएं, उसके बाद उससे पूछेंगे कि आप इनको ऐड करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो जो करना चाहेगा वो एंटर करेगा, देन उसको रिजल्ट शो करवा दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल है चीज़ें, बस आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जितनी आपकी बेसिक पे ग्रिप हो गई, आपके लिए उतनी ही चीज़ें एक्सप्लोर करना इजी होती जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम कवर करेंगे, ये तो हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यूज थी, हम स्ट्रिंग के साथ कैसे डील करते हैं, स्ट्रिंग को हम यूजर से कैसे ले सकते हैं और उसको कैसे स्टोर कर सकते हैं, और उस पर क्या, अब स्ट्रिंग पे तो बेसिक फंक्शंस लग नहीं सकते, तो उन पे कौन कौन से फंक्शंस लग सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, कीप लर्निंग एंड कीप